वेलकम इन लॉयर्स क्लब गाइज। चलिए आज बात करेंगे हम अपने एग्ज़ाम्स की, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर है प्रोफेशनल एथिक्स का। ठीक है, हम सबको पता है कि हम लोगों ने अच्छी पढ़ाई तो करी नहीं है, लेकिन सबको रिवीजन करना है, सबको पास करना है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पूरा सिलेबस कितनी क्लासेस में कवर करने वाले हैं? 10 क्लासेज में। वो भी मुश्किल से मुश्किल ये क्लासेज होंगी 10 मिनट मैक्स की। 10 मिनट मैक्स। 10 का रूल फॉलो करेंगे। 10 क्लासेस 10 मिनट मैक्स। और इन क्लासेस से मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा और अच्छे से रिवाइज करके गए तो इन 10 क्लासेस जो कि 10 मिनट की हैं, इनसे आप पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन करके आएंगे। लेकिन करने आपको 5 ही हैं, तो 5 की तो मैं गारंटी ही लेता हूँ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की। भैया कमेंट सेक्शन में कोई राइटिंग के बारे में नहीं बोलेगा, हमको पता है कि राइटिंग गंदी नहीं वाहियात है, लेकिन इसके बारे में कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, अगर राइटिंग अच्छी होती तो हमारे भी मार्क्स अच्छे आ रहे होते। तो चलिए बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की। इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, 1 2 3। पहला पार्ट क्या होता है अपना? एंशिएंट। सेकंड आ जाता है मिडाइवल। और थर्ड क्या होता है? ब्रिटिश रूल, जहाँ से मेनली हमारा जो कानून है वो शेप लेना चालू करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एंशिएंट टाइम की। ठीक है, चलिए नया पेज ले लेते हैं। और बात करते हैं एंशिएंट रूल की। देखिए पहला वीडियो है तो बनाने में बहुत सारी फ्लॉज और गलतियां हैं और स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती हैं, तो उनको अवॉइड करिएगा, कोई गरियाएगा नहीं कमेंट सेक्शन में। एंशिएंट पीरियड, ठीक है। तो बेसिकली जो प्राचीन पीरियड एंशिएंट पीरियड होता था, इसमें होता क्या था? इसमें लॉ कैसे गवर्न करता था? तो इसमें लॉ गवर्न होते थे, जो सबसे पहली चीज़ क्या होती थी? किंग्स होते थे, उन्हीं का रूल होता था। सेकंड होते थे अपने कौन? एल्डर्स होते, जिनको कि हम जमींदार भी कह सकते हैं। यही दो मेनली, क्योंकि ज़मीनें बहुत होती थी तो एल्डर्स और किंग्स होते थे। यही हमारा क्या करते थे, जो रूल है वो गवर्न करते थे। ठीक है, यही हमारा मेजरली रूल गवर्न करते थे। तो अब इसमें जब रूल हो रहा है तो कोई ना कोई लॉ भी तो होगा वहाँ पे। अगर रूल है तो लॉ होगा। तो यहाँ पे जो लॉ होता था उसको हम बोलते थे धर्म। ठीक है, अगर लॉ है तो उस लॉ को रेगुलेट करने वाले, यानी कि कोई तो जज होगा, कोई तो वकील होगा। तो इस पीरियड में जो जज होते थे वो कौन होते थे? हमारे किंग्स वगैरह। किंग्स हो गए या एल्डर्स हो गए, ये हमारे किसका काम करते थे? जजेस का। उस टाइम पे वकील नहीं होते थे, लेकिन इन वकीलों की तरह लोग होते थे, जिनको कि लॉयर्स तो हम तब नहीं बोलते थे, लेकिन यही लॉयर्स का काम करते थे। तो उस टाइम के लॉयर्स कौन होते थे? अपने ब्राह्मण्स। और कौन होते थे? राजगुरु। आपने बहुत सारी पुरानी मूवीज़ में देखा होगा राजगुरु। यही जो हमारा जितना भी एंटायर रूल है, जितना भी लॉ है, उसको क्या करते थे? गवर्न करते थे। और लोगों को कोई भी समस्या होती थी तो लोग पंचायत के पास जाते थे। ठीक है, एल्डर्स के अलावा एक और होती थी अपनी विलेज काउंसिल, जिसको कि पंचायत भी बोलते हैं। यही मेन उस टाइम पे न्याय का सोर्स होती थी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने मिडाइवल पीरियड की। मिडाइवल पीरियड में आपको पता है कि मुस्लिम्स, बेसिकली मुगल्स का रूल था। मुगल्स का एक लॉ होता था जिसको हम बोलते थे शरिया। यही जो होता था उनका क्या होता था? इस्लामिक लॉ होता था। इसी से मुगल्स के पीरियड में जो होता था लॉ जो है रूल होता था। ठीक है,
तो इसमें अब मुगल्स के पीरियड में तो आपको पता है कि लिटरेचर वगैरह सब कुछ बहुत रिफाइन हुआ, तो उसी पीरियड में ही अपना लॉ भी धीरे धीरे शेप ले रहा था। तो जो ये शरिया था, इसमें बेसिकली दो चीज़ों की व्यवस्था भी हुई थी। इसमें जजेस भी होते थे, और पहली बार इस शरिया लॉ में ही मतलब जब आया तो मुगल्स के पीरियड में पहली बार हम लोगों ने वकील नामक शब्द से इंट्रोड्यूस हुआ। पहली बार हमको वकील वहीं पे मिले। तो जो जजेस होते थे उनको हम बोलते थे काजी या फिर मुफ्ती, और जो वकील होते थे उनको उसी पीरियड में क्या बोला जाता था? वकील्स। यही जो वकील्स होते थे ये आम जनता को क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे वहाँ कोर्ट्स में। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है इसके बाद से अपना ब्रिटिश रूल, जो कि इस पूरे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का मेन टॉपिक है यही ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल में जो सबसे पहली बात आती है वो आती है 1736 में। हमारा क्या आता है? मेयर्स कोर्ट। 1736 में हमारी मेयर्स कोर्ट की स्थापना होती है। इसी में बॉम्बे और सेकंड हमारा जो महाराष्ट्र है, और थर्ड जो होता है कलकत्ता। यहाँ पे छोटी छोटी कोर्ट्स यानी कि छोटी छोटी अदालतें बनती हैं। यहाँ पे बेसिकली पहली बार जो है न्याय मिलना अदालतों में यहीं से मेयर्स कोर्ट्स में ही शुरू होता है, जो ब्रिटिशर्स आए। ठीक है, उसके बाद सेकंड में फिर आता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या होता है कि बताया जाता है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। क्या इस्टेब्लिशमेंट होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट होती है 1774 में। कहाँ पे होती है? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। फिर उसके बाद जब समय आगे बढ़ता है तो फिर 1861 में आता है इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट। ठीक है, 1861 में क्या आता है? इंडियन हाई कोर्ट। फिर उसके बाद 1879 में क्या आता है? लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट। इस एक्ट में ही पहली बार क्या होता है कि जो इंडियंस होते हैं उनको क्या होता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इंडियंस को लॉ प्रैक्टिस करने की आज़ादी मिलती है, यानी कि अलाउ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1879 के बाद जो टाइम हमारा पीरियड आगे बढ़ता है, फिर आता है 1926 का समय। फिर 1926 में अपनी क्या होती है कि इंडियन बार काउंसिल। 1926 में क्या होता है? इंडियन बार काउंसिल एक्ट आता है। 1926 में क्या होता है? इंडियन बार काउंसिल एक्ट आता है। ठीक है, इसी में पहली बार क्या होता है कि BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड दूसरी चीज़ की किस चीज़ की स्थापना होती है? फर्स्ट बार काउंसिल की। ठीक है, फर्स्ट बार काउंसिल जो कि क्या करती है कि रेगुलेट करती है एडवोकेट को इंडिया में। रेगुलेटेड एडवोकेट्स इन इंडिया। फिर टाइम और आगे बढ़ता है, चीज़ें और रिफाइन होती हैं, क्योंकि लॉ जो है आपने जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा तो धीरे आपने उसमें पढ़ा होगा कि लॉ धीरे धीरे ही इवॉल्व होता है। फिर अपना आता है 1961 का एडवोकेट्स एक्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यही जो एडवोकेट्स एक्ट है यही अपने सब्जेक्ट की मेन क्या है कि बेसलाइन है। यही अपने सब्जेक्ट की जो है बेसलाइन है। यहीं से सारी चीज़ें जो हैं आप समझना चालू करेंगे, और यहीं से सब कुछ धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट प्रोफेशनल एथिक्स में शुरू होता है सारा कुछ। ये मान लो कि एक बेसलाइन है, यहीं से शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो जो 1961 का एडवोकेट्स एक्ट है, मैं जानता हूँ कि आप लोग बोर हो रहे हैं, पर थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये पहली वीडियो तो मैनेज कर लीजिए, इसके बाद आप देखेंगे मैं एडजस्ट कर दूँगा।
ठीक है। तो इसी एडवोकेट्स जो 1961 का एडवोकेट्स एक्ट आता है, इसमें क्या होता था कि यूनिफाइड लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, जो भारत का जो जितना भी लीगल प्रोफेशन है वो एक एक कहते नहीं, एक डोर में पिरो देना सारे मोती। तो इस जितना भी लीगल प्रोफेशन था उसको यूनिफाइड किया गया किसके द्वारा, इसी 1961 के एडवोकेट एक्ट्स के द्वारा। इसी में हमारे क्या हुए कि बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों की स्थापना हुई। और ये दोनों ही क्या, स्टेट बार काउंसिल क्या करती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया मेनली करती क्या, रेगुलेशन ऑफ लीगल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। आपने जितने भी लॉ कॉलेजेस देखे होंगे उनका जब कोर्स है उनकी साइट पे जाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि रेगुलेटेड बाय बीसीआई। इसका मतलब क्या है कि बार काउंसिल जो है लीगल प्रोफेशन की जितनी भी एजुकेशन होती है उसको मेनली कौन रेगुलेट करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरा क्या देखते हैं, जो ये स्टेट बार काउंसिल है ये मेनली क्या देखता है कि प्रोफेशनल कंडक्ट की जो लॉयर्स, बीसीआई भी देखता है, ऐसा नहीं कि बीसीआई, क्योंकि बीसीआई अपर बॉडी है और एसबीसी यानी कि स्टेट बार काउंसिल जो है लोअर बॉडी है। तो ये जाके दोनों क्या देखते हैं कि प्रोफेशनल कंडक्ट जो है हमारे लोगों का, जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी एडवोकेट्स का कैसा है, ताकि जो लॉ है, जस्टिस है, जो जस्टिस है उसकी डिग्निटी बनी रहे। क्योंकि इंडिया का जो जस्टिस सिस्टम है वो कहता है लॉ केम फर्स्ट, सबसे पहले लॉ आया उसके बाद में ही लोग आए। इसीलिए इसमें क्या होता है, स्टेट बार काउंसिल्स में एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि, मतलब ये मैंडेट करती है और ये श्योर करती है कि लॉयर्स का और एडवोकेट्स का और लीगल प्रोफेशनलिस्ट का जो डिसिप्लिन है वो बना रहे। ठीक है। फिर आती है अपनी स्टेट बार काउंसिल। इसका मेन काम क्या होता है कि इनरोल करना जो जितने भी एडवोकेट्स हैं, उसके बाद ये डिरोल भी कर सकते हैं, और तीसरा ये गवर्न करते हैं, और चौथा ये रेगुलेट करती है। ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल्स में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ कि 1-2 मिनट वीडियो लंबी ही हो गई होगी, लेकिन अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए। ठीक है, उसके बाद अगली वीडियोज़ में मैं इन जो 2-3-4 मिनट ज़्यादा लिए इन आने वाली जो 8-9 क्लासेज होंगी उनमें इनको मैं एडजस्ट कर दूँगा। थैंक्स, दिस इज़ योर मेंटर साइनिंग ऑफ।